शुक्रवार की रात अपने घर पहुंचे बिहार के प्रतिष्ठित व्यवसायी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी उनके आवास पर शुरू कर दी गई है। उनकी बेटी के लंदन से बिहार पहुंचने के बाद यह तैयारी शुरू की गई है और अब उनका अंतिम संस्कार जो बताया जा रहा है वह पटना के गुलबी घाट पर होगा। देखिए, जो फूल माला वाले कारीगर हैं वह मुक्ति रथ को सजा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? पटना जंक्शन से आए। पटना जंक्शन से आप लोग को बुलाया जी गया? जी जी। तो देखिए, ये पटना जंक्शन से इस मुक्ति रथ को सजाने के लिए फूल माला वाले कारीगर को बुलाया गया है। तो दूसरी ओर हम खेमका आवास की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां खेमका परिवार रहा करता था। वहां लोग गमगीन हैं और अब अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वह आखिरी चरण पे है। जो जानकारियां छनकर सामने आई है कि कल रात पुलिसिया कार्रवाई हुई है और इस दौरान बेउर जेल के 3 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई बिहार पुलिस की ओर से की गई है। देखिए, तस्वीरें हैं कि इसी बॉक्स में गोपाल खेमका की बॉडी रखी जाएगी और बॉडी रखने के बाद उनकी अंत्योष्टि का जो सिलसिला है वह इस मुक्ति रथ से आगे बढ़ेगा। कुछ लोग हैं। कितना समय और बचा है जब आप लोग गुलबी घाट की ओर बढ़ेंगे? 1 घंटा करीब। कौन ये जो घटना हुई इसे किस रूप में देखते हैं? हम लोग क्या रूप में देखेंगे? हम लोग के लिए बहुत बड़ा क्षति है। आप लोग भी व्यवसायी हैं, एक डर का माहौल, हम लोग उनका स्टाफ है, कर्मचारी उपचार है, एक डर का माहौल, पूरे डर का माहौल है। क्या कहेंगे आप लोग? जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर एक डर तो दुनिया घटना है और क्या कहा जा सकता है। इस पर तो बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े उद्योगपति को मार दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर एक व्यवसायी वर्ग में किस तरह के चर्चाएं चल रही? दहशत है, सभी को दहशत है जब इतने पॉश एरिया में और जहां थाना और ये सब कुछ आसपास है, उसके बाद ये घटना हो जा रही है तो आम लोगों का क्या बोलना होगा। ठीक है, गोपाल खेमका के स्टाफ है, कुछ व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जो आज इस दुख की घड़ी में उनके घर पहुंचे और अब वह सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जब इतने पॉश इलाका में इतनी बड़ी घटना को अपराधी आराम से खुलेआम अंजाम दे रहे हैं तो अब व्यवसायी वर्ग में डर का माहौल हो गया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आखिरी जो यात्रा है गोपाल खेमका की उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, अब अंतिम चरण पे है और पटना आईजी जितेंद्र राणा ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है और बेउर जेल के कक्षपाल, उप कक्षपाल को निलंबित किया गया है। और आपको बताते चले कि इस पीड़ित परिवार से महज थोड़ी देर पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे और उन्होंने साफ कहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी भले ही पाताल में क्यों न छुपे हो, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें मुकम्मल सजा दिलवाई जाएगी। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम सरकार खींच के निकाला जाएगा। कहीं भी पूरी तरह ये किसी भी कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग, सबको चुन चुन कर निकालने का काम करेगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है अब यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाले एक अपराधी महज एक बाइक से गोपाल खेमका की रेकी करता है और इस घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाता है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी चाहे पाताल में क्यों न छुपे हों, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों तक बिहार पुलिस या फिर पटना पुलिस या फिर एसटीएफ की टीम कब तक
पहुंच पाती है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।